मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार कौमी शाहराह 244 पर चिनानी सुदामा देव सेक्शन को बढ़ाया जाएगा। सड़क को पाव शोल्डर के साथ 2 लेन वाली सड़क में तरतीब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये एक अहम इकदाम है और ये फेज 1 के तहत आता है, जिसकी लंबाई 16.99 किलोमीटर है। अपग्रेडेड शुदा हाईवे साल भर रसाई फराहम करने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी तरक्की है जिससे मकामी मईशत और इलाके के रिहायशियों को काफी फायदा पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में मुअस्सिर, परेशानी से पाक और माहौलियाती और जिम्मेदाराना नक्लो हरकत के हुसूल के लिए वक्फ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डीसी के सेक्रेटरी ब्लिंकन और वजीर खारजा जयशंकर ने हिंदुस्तान के G20 सदारत की कलदी नतायज और हिंदुस्तान की दरमियानी सतह की तश्कील समेत मुतादिद उमूर पर तबादले ख्याल किया। मशरकी यूरोप इक्तसादी राहदारी और इसमें शफाफ, पायदार और आला मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी पैदा करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी और वजीर खारजा ने आइंदा 2+2 डायलॉग से पहले ताउन की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया। खासतौर पर दिफा, खलाई और साफ तवानाई के शोबों पर इस मौके पर तबादले ख्याल किया गया। मरकज के खिलाफ अपनी तहरीक को तेज करते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। किसानों की 19 मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता किसानों ने अपने मुतालिबात को पूरा करने के लिए पंजाब भर में 3 रोजा रेल रोको एहतजाज शुरू किया है, जिसका असर जम्मू जाने वाली ट्रेनों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसाफिर परेशान हैं, घंटों से वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इंतजार इतना तवील है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अभी मैं जम्मू रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं और मेरे साथ कई पैसेंजर्स हैं जो कि काफी मुश्किलें जो हैं जिनको पेश आ रही हैं यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन में, क्योंकि पंजाब में जो किसानों की एजिटेशन है उसकी शुरुआत हो गई है और 3 दिन का जो उनका रेल रोको प्रोग्राम है उसका सीधा इम्पैक्ट जम्मू में आके पड़ा है, क्योंकि अधिकतर जो ट्रेनें हैं वो पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचती हैं और ऐसे में रेलवे अथॉरिटीज का कहना है कि ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो आज रद्द कर दी गई हैं। इनसे जानेंगे पैसेंजर से कितनी मुश्किलें आ रही हैं। हाँ साहब, काफी मुश्किलें आई हैं। 4-5 ट्रेन रद्द हुई गई। कहाँ जाना था आपको? हम आए भिलाई छत्तीसगढ़ से, यहाँ आए थे वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए और ये जम्मू स्टेशन में हम लोग ठहरे, कल से ट्रेन रद्द हो गई अपना 20-8-48 से ये जो दुर्ग जाने वाली जम्मू तभी, और हम 8 लोग हैं। हम लोग कल से भारी तपस्या कर रहे हैं। कोई पुलिस वाले से बोलो तो बोलते हैं रेलवे को बोलो लंगर लगवाएंगे। हाँ, टीटी से बोलो भैया हमारा टिकट पैसा ले लो, जगह दे दो, तो वो 8,000-10,000 मांग रहे हैं। हम कहाँ से लाएंगे बताओ ना, हम क्या करेंगे? आपके साथ बच्चे भी हैं और कितनी मुश्किल, बूढ़े बुजुर्ग है, सब लोग हैं। हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। हाँ, आपको मालूम था कि पंजाब में जो है वो रेल रोको जो का प्रोग्राम है, एजिटेशन है किसानों की? नहीं मालूम, तो हमको कैंसिल हो जाएगी ये। तो आप क्या कहेंगे, आपको कितनी मुश्किलें आ रही हैं? यहाँ एक दिन ज्यादा रुके, फिर भी होटल का भाड़ा 5,000 है, 7,000 है। अब कितने दिन यहाँ रुकेंगे ऐसे? और सामान भी हमारा बहुत है, साथ में बच्चे है, फैमिली है। कहाँ पे आए थे आप? हम यहाँ घूमने ही आए थे, श्रीनगर में, जम्मू में, अहमदाबाद से। आप क्या कहेंगे? हम अहमदाबाद से यहाँ तक आए थे बराबर। फिर अहमदाबाद अभी जाने के लिए कोई दूसरी ट्रेन तो कर सकते हैं ना, दूसरी ट्रेन भी नहीं व्यवस्था कर दी और ऐसा बोला कि कल ही आना सीधा। तो कल आएंगे तो हम यहाँ 24 घंटे कहाँ रहे? होटल का भाड़ा भी हमें महंगा पड़ता है, सब कुछ रहता है, तो हम कैसे, बच्चे छोटे बच्चे साथ में। बताया गया आपको कि कब तक ट्रेनें जो हैं वो वापस? कुछ नहीं बताया गया कि अभी ट्रेन, ऐसा ही खाली बोला कि कल अभी आ जाना, अभी इधर नहीं कुछ होगा, अब अपना जो है टिकट वो रद्द करा दीजिए, ऐसा ही बोला रहा है। और इसमें कोई जानकारी हम लोग को मिली नहीं थी। हम लोग जो है सोचे थे कि इस मोबाइल में कैंसिल भी नहीं बता रहे थे कि मतलब कि मोबाइल में कैंसिल हो गया है टिकट। हम लोग आए डायरेक्ट यहाँ पर के कि जाएंगे हम लोग अपना टिकट। अब हम लोग जो पैसा लेकर के आए थे वो सारा पैसा खर्चा हो गया। अब हम लोग को कोई जाने की व्यवस्था नहीं हो रही कि हम किस में जाएं। घर में बच्चे लोग का फोन कर
बच्चे लोगों को फोन कर रहे हैं कि हाँ पैसा वहां से आ जाए किसी तरह, तो हम लोग जाने की तैयारी करें। गाड़ी वाले से बात किए तो गाड़ी वाला दिल्ली तक के लिए 20,000 25,000 बता रहे हैं, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? कई मुश्किलें हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं। ये वैष्णो देवी के लिए यहाँ आए थे जम्मू में, लेकिन अब इनको बताया गया है कि इनकी ट्रेनें रद्द हो गई हैं और अभी जो 3 दिन के बाद यानी कि कल के बाद, कल भी ये मुश्किलें यूं ही बनी रहेंगी और ये उम्मीद है कि कल के बाद जो है कुछ राहत इन पैसेंजर्स को मिल सकती है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन फैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में फैल रही दहशतगर्दी पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिकंजा कस लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मजमूम हरकतें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पाकिस्तान जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें मुसलसल मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी देने की बात कही। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जो लड़के दौड़ में फिट होंगे उनकी भर्ती का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। जिन अफराद की फिटनेस अच्छी रहेगी उन्हें बेल्ट फोर्स में मौके जरूर मिलेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भर्ती से बेहतर रोजगार मिलेगा। इन बातों का इजहार डीजीपी ने एसटीसी तलवारा में एक कॉन्फ्रेंस हॉल के इफ्तिताही तकरीब के दौरान किया। ग्राउंड पे लागू होता है तो कानून उसी की तरफ अपना अब साथ देखिए, आपने मुझे तकरीर करते हुए सुना है। मैं जहाँ के प्रिंसिपल और ट्रेनिंग का बाकी जो अमला है यहाँ पर, उनको शाबाशी दे रहा था कि जहाँ की ट्रेनिंग के साथ साथ इन्होंने जहाँ के माहौल को, एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बेहतर किया है। उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। ट्रेनिंग जैसा आप देख रहे हैं, लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग जवानों की हो चुकी है और मुझे खुशी हुई कि काफ़ी हद तक ये शेप होना शुरू हो गए हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। ये बॉर्डर बटालियंस हैं और इनको खासतौर पे बताया गया कि बॉर्डर की सुरक्षा की चुनौतियों में इनकी क्या जिम्मेवारी होगी। तो मुझे लगता है कि जो एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरतें स्पेशल ड्यूटी के लिए इनकी हैं, उसके ऊपर भी खास ध्यान दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ मुझे आज इनके साथ मिलने का मौका मिला और इनसे बात करने का मौका मिला। बिल्कुल, मैं कहना ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में शबखानी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क और खुसूसन जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। हजारों अक़ीदतमंदों ने नमाज फज्र के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस आसार मुए मुबारक की दीदार करके सादत हासिल की। अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने दरगाह हज़रत बल में शबखानी में शिरकत की और इबादत में अपनी रातें गुजारी। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने अनंत चतुर्दशी के मौके पर अनंतनाग के मारूफ इंद्रनाग मंदिर में हाजिरी दी और वहां पर कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। इन्होंने अक़ीदतमंदों को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराते हुए इन्हें इस मुकद्दस मौके पर मुबारकबाद पेश की। इससे कबल डॉक्टर बेग ने पार्टी जिला सदर एडवोकेट शेख जावेद के हमराह बाबा हैदर रेशी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत पर भी हाजिरी दी और वहां पर लोगों के कई वफूद से मुलाकात हुए। उन्होंने ईद मिलादुन नबी के मुकद्दस मौके पर भी अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की और कश्मीर में मजहबी भाईचारे, अमन खुशहाली के फरोग के लिए खास दुआओं में भी शिरकत की। आगे बढ़ेंगे। टाटा सोमो टैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन टंगमंग बाबा रेशी गुलमर्ग के सदर रियाज अहमद का कहना है कि मौसम सरमा में बर्फबारी के दौरान गाड़ियों की पार्किंग न होने से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इनका कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि विंटर का मौसम शुरू होने से पहले ही टंगमंग में पार्किंग का इंतजाम किया जाए ताकि बर्फबारी के दौरान टंगमंग और गुलमर्ग में परेशानी लाहक न हो। इनका कहना है कि इस सिलसिले में इंतजामिया को मुत्तला किया जा चुका है। उन्होंने सरकार से अपील की कि टंगमंग में विंटर मौसम के लिए पहले ही पार्किंग का इंतजाम किया जाए। जो विंटर का अभी आने वाला मौसम है, सेशन जो है विंटर का, ये एक टफ टाइम हमारे लिए होता है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी
तहसीलदार साहब को हमने डाली, मैंने खुद डाली है वहां पे उसके कलर। जब कल के डेट में, बर्फ के डेट में यहाँ पर सारी गाड़ियां आ जाएंगी, वो गाड़ियां कहाँ जाएंगी? वो रोड पे ही रहती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि ट्रैफिक का जो निजाम है वो दरहम बरहम हो जाता है। मैं डिमांड करता हूँ, गवर्नमेंट से मैं डिमांड करता हूँ ये कि पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, विंटर के लिए बहुत बड़ा इशू है पार्किंग के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। सैमसंग सॉल्व का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला एनजीओ प्रधान ने प्रदेश सरकार से सब्सिडी जारी रखने की लगाई गुहार। मंडी में बारिश और भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो रही आवाजाही के बाद एनएचएआई ने शुरू किया टनल बनाने के प्रपोजल का कार्य। अब टनलों से होकर गुजरेगा मंडी से पंडोह तक 4 लेन। केलोंग में हुआ आयुष्मान भव का शुभारंभ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा स्कीम और सेवाओं के प्रति जागरूक करना, घर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बताया स्वच्छता अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग। भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला। सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली। अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मिंग कश्मीर मोहम्मद फारूक ने जिला बारामुल्ला के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। वहीं उन्होंने टंगमग में भी कायम फिश फार्म्स का जायजा लिया। उनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज इंस्पेक्टर खालिद महमूद और दिगर अफसरान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अब बारामुल्ला में 2014 के तबाहकुन सैलाब की जद में खराब हुए मुख्तलिफ जगहों पर फिश फार्म्स को आज से शुरू किए गए हैं, उन्हें जिंदा जावेद किया गया है, जिससे लोगों को फायदा होगा। टंगमग में अपने दौरे के दौरान मोहम्मद फारूक ने कहा कि इस बार मछलियों की पैदावार अच्छी खासी है और कोशिश की जा रही है कि मछली पालन लोगों को अच्छी खासी मछली पालन से लोगों को अच्छी खासी मदद की जाए।
इनके लिए मार्केटिंग का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि टंगमंग में लोगों को मछली पालन के तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला का मैंने तफसीली जायज़ा ले लिया, दौरा किया। मैं बेला फार्म जो हमारा 2014 में बुनियार उड़ी में है, वो 2014 के सैलाब से वो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था, तो उसको उसकी काम की शुरुआत हमने की है। उसमें 5 पेयर रेसवेज इस साल हम बनाने जा रहे हैं। वाटर चैनल उसकी ख़त्म हो गई थी, वाटर चैनल को भी रेस्टोर किया है। नई जो वाटर इप्शन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से काफ़ी वो पानी के बहाव में कमी दिन ब दिन आती जा रही है, तो इसके लिए हमने एक नई वाटर इप्शन टेक्नोलॉजी राइज की है। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक का इंट्रोड्यूस किया हमने। तो यहाँ हमने लास्ट ईयर 2 रास यूनिट, एक लार्ज और एक स्मॉल बना लिया है। इस साल हमारा मीडियम रास, तो इस साल हमारे 2 रास और बन रहे हैं, मीडियम और स्मॉल। और भी हमारे बहुत सारे स्कीम्स है, मतलब हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत बहुत सारे स्कीम्स है जो हम ग्राउंड पर उतार रहे हैं। हार्ट की सेहत पर लोगों की तवज्जो मरकूज करने के लिए कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कश्मीर रनर्स क्लब के इश्तराक से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से लाल चौक तक रन फॉर हार्ट के नाम से मैराथन का इनेकाद किया। इस इक़दाम का मकसद दिल के आलमी दिन के मौके पर लोगों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की अहमियत से आगाह करना है, ताकि तवील और नतीजा खेज जिंदगी को यकीनी बनाया जा सके। आज की जो हमारी रन है, ये रन फॉर हार्ट, ये अवेयरनेस रन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारी जो यूथ है 40 साल से कम, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। उनको वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, और जो उनका फास्ट फूड है, फूड हैबिट्स है, बाकी चीज़ें हैं, वो भी उससे हार्ट की डिजीज़ बहुत बढ़ती है। तो आज की जो हमारी रन है, जो ये वर्ल्ड हार्ट डे पे, ये इसलिए है कि हम अपने यूथ को और सबको अवेयर करें कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। आप एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करें, ताकि आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहे और आप सीवियर हार्ट डिजीज से बचें। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं कि हार्ट डिजीज का कश्मीर जम्मू कश्मीर में क्या था, मतलब क्या प्रेवलेंस थी, तो 5 साल से आज इस डेट में 2023 में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है हार्ट डिजीज, स्पेशली यूथ में। 5 साल 6 साल पहले अगर हम देखते थे 40 साल से कम कोई हार्ट अटैक पेशेंट आएगा हमारे हॉस्पिटल में, SMH में, सोरा इंस्टीट्यूट में, तो हम बड़े हैरान होते थे कि इनको हार्ट अटैक कैसे हो गया 40 साल से कम। लेकिन आज अगर जाओगे आप किसी भी हॉस्पिटल में, वहाँ आप देखोगे कि 40 साल से कोई लड़का हार्ट अटैक के लिए मतलब की वजह से एडमिट हुआ ही होगा। आज सरप्राइजिंग नहीं है। इसकी वजह है एक तो रैपिड अर्बनाइजेशन, जो हमारे जो गांव है वो शहर की तरफ जो उनको जल्दी वो चेंज हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अर्बनाइजेशन। सेकंड है कि स्मोकिंग। थर्ड है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो मॉडर्न गैजेट हमारे पास है, मॉडर्न फैसिलिटीज है, उससे हमारा जो एक्सरसाइज है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो गई है। तो जितनी फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होगी, उतना रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के लिए बढ़ जाता है। तो इस रन से हमने क्लब अभी 1 साल पहले 2 साल पहले स्टार्ट किया था। अभी हमारी जो परफॉर्मेंस है क्लब की बहुत अच्छी। हमारा जो ये क्लब है, हमारा एक ही मोटो है कि अवेयरनेस ऑफ यूथ्स, एंड हम सुबह ये यहाँ पे हमारा रोज डेली प्रोग्राम होता है। हमारा 6 बजे से स्टार्ट होता है क्लास, तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का क्लास होता है। और हमारा जो मेन मोटो है फिटनेस पे है, और हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि जो आज के दौर में ये जो ड्रग्स है या और कुछ वबा है यहाँ पे बच्चियों में, और खासकर बुजुर्ग जो ये अनअवेयर जैसे हार्ट अटैक्स होते हैं इस टाइम, बिकॉज ऑफ हमने अपनी हेल्थ जो फिजिकल फिटनेस है वो हमने छोड़ दी है। अब हमने इसी पे हमने ये जोर दिया। हमारा जो ग्रुप है इस टाइम, मेरे पास इस टाइम कम से कम 50 बंदे आ रहे हैं। तो हम सब इंशाल्लाह माशाल्लाह अभी सारे दवाई से फ्री है। कोई दवाई कोई नहीं, मतलब कि हमने यही रखा है कि हमारा मोटिव यही है, जो फिट है वो हिट है सर। This day is being organized at worldwide, and heart is the most important muscle of our body, and by running you can strengthen the walls of heart and also its efficiency. And you can see in the present situation in our society there are many drug abuses, and our youth is indulged in drugs, and
running is the only way you can keep your young youth away from these drugs. We are working for that, and this group has been doing wonderful work for the society. ये वॉक आज नहीं हो रहा है, ये हमारे प्रोग्राम्स ऐसे चलते रहते हैं। जैसे ये कश्मीर रनर्स क्लब है, तो ये हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के रजिस्टर्ड प्लेयर है। ऑलमोस्ट सारे जितने भी यहाँ पे प्लेयर्स आप देख रहे हो रेड टी शर्ट लगा के, ये सारे जॉगर्स जितने भी हैं ये स्पोर्ट्स काउंसिल के रजिस्टर्ड प्लेयर्स है। तो आज इन्होंने ये जो प्रोग्राम रखा है, अवेयरनेस फिटनेस का प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि जो लोग बाकी है वो भी देखे कि एक ऐसा स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जिससे हम ड्रग्स वगैरह या दवाइयों से दूर रह सकते हैं। आप देखिए काफी लोग आप देखते होंगे जो काफी अनफिट है। एक स्पोर्ट्स ही ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम फिट हो सकते हैं। तो एक मेन मकसद जो इन प्लेयर्स का है यही है कि ये मैसेज हम सब तक पहुंचाएं कि सुबह निकलिए या शाम को निकलिए जॉगिंग के लिए, ताकि हम फिट रहें। एक बड़ा मकसद ये है। नंबर 2 ये है कि जो हमारे बच्चे आजकल दूसरे चीज़ों में मुब्तला है, जो दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट उनकी हुई है, तो स्पोर्ट्स से वो उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। मेरी गुजारिश है सारे पेरेंट्स से जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं कि वो स्पोर्ट्स में बच्चों को लाएं ताकि वो गलत चीज़ों से दूर रहें। दुनिया भर में मशहूर शोहरे आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में इस बार रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने सैर की, जिनमें गैर मुल्की सयाहों की अच्छी खासी तादाद भी शामिल है। साथ ही बॉर्डर और होम स्टे टूरिज्म की शुरुआत से सयाहती शोबे में मजीद वुसअत होगी और रोजगार के वसाइल भी फराहम होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। आदाब। सयाहों के मस्कन कश्मीर में जहां रवा साल अब तक 1,38,00,000 सयाहों की आमद हुई, वहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग में कई वर्षों के मुकाबले में रवा साल रिकॉर्ड तादाद में सयाह सैर पर आ रहे हैं। महकमा सयाहत गुलमर्ग के आदादोशुमार के मुताबिक रवा बरस जनवरी से 27 सितंबर तक 12,35,350 सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की, जिनमें 7,607 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल रिकॉर्ड तादाद में यहाँ सयाह आए हैं। आप लोग सब जानते हैं कि 370 हटने के बाद जो शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में आया है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है। इस लास्ट ईयर जो हमारा जो तादाद थी 1.88 करोड़ थे जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म, उससे ज़्यादा इस बार हम 2.25 करोड़ के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर टूरिस्ट आए। जहां तक मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, बाय द एंड ऑफ अगस्त वी वेयर ऑलरेडी 2.2 मिलियन पीपल हमारे यहाँ टूरिस्ट आ चुके हैं। एंड दिस डज नॉट इन्वॉल्व द अमरनाथ यात्रीज के फिगर मैं इसमें नहीं ला रहा हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जनवरी से अब तक इन 8 महीनों में 7,607 गैर मुल्की सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की। डायरेक्टर टूरिज्म का कहना है कि उन्हें खुशी होती है कि हर रोज 150 से ज्यादा गैर मुल्की सयाह कश्मीर आते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तवज्जो कश्मीर की सयाहत को बढ़ाने पर मरकूज है। सबसे खुशी की बात है, ये सब हम लोगों को खुशी होती है कि हर दिन 150-200 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, हर जगह से हमारे पास यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि जब मैं देखता हूँ, जब मेरे